जाके वोट मांग सकते हैं। नमस्कार, हमारा जो कारवा है आरन टाइम्स का एक बार फिर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के अंदर एक से एक विधानसभा क्रॉस करते हुए रतनगढ़ विधानसभा के अंदर इस वक्त मौजूद है। 23 नंबर की ये विधानसभा जो राजस्थान के अंदर आती है, यहाँ पर इस समय मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी से और वो कैबिनेट मंत्री भी है, देवस्थली विभाग उनके साथ रहता है, वो स्वतंत्र प्रभार भी है। जहाँ तक बात की जाए यहाँ की राजनीति के अंदर, तो यहाँ की राजनीति थोड़ी सी पेचीदा है। एक तरफा अगर देखें इस राजनीति के माहौल को देखें तो यहाँ पर बहुत अधिक समय तक बीजेपी का शासन रहा है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस सेक्रेटरी है और हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट से हमारे साथ मैम मौजूद है। डायरेक्ट उनसे आपको परिचय करवाते हैं। मैम, आपका नाम और आपकी जो पोजीशन है पार्टी के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर चयनिका उन्नाल है और मैं अभी यहाँ से AICC सदस्य भी हूँ और मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में सेक्रेटरी हूँ। कांग्रेस की तरफ से आप एक सीट को लेकर प्रबल दावेदार यहाँ पर मौजूद है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आपको सीट मिलनी चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि लास्ट 2 टाइम से जिनको भी टिकट दिया गया था वो यहाँ के वोटर भी नहीं। पहली बात तो मैं यहाँ की वोटर हूँ, दूसरी चीज़ मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, यहीं कॉलेज से मैंने एज अ यूनियन प्रेसिडेंट अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट NSY प्रेसिडेंट रही, स्टेट NSY में रही, फिर यहीं से मैं ऑल इंडिया में गई, चाहे NSY हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे अभी महिला कांग्रेस हो। तो मेरा कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ से है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं छापर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो पूरा परिवार मास्टर्स का परिवार, टीचर्स का परिवार है और मुझे लगता है मैं खुद भी क्या कहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे टीचर्स का जो सपोर्ट है, अध्यापकों का जो सपोर्ट है वो भी मिलेगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर आप नेचर देखेंगे आज़ादी के बाद से लेके अब तक, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत जिताई है। करीबन 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ से जीते हैं और हालांकि कांग्रेस 2 ही बार जीती है, इसलिए नॉन कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंसी भी आप इसको कह सकते हैं। बड़ा चैलेंज है। हाँ, बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरे लिए प्लस चैलेंज ये है कि ये इंडिपेंडेंट जीतते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे आपकी व्यक्तिगत छवि बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ये छवि एक ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता की रही है और वो छवि कहीं ना कहीं मुझे सहयोग देगी चुनाव जीतने में या लोगों का। ये मेरा बहुत बड़ा बैकबोन है कि मेरी छवि बहुत साफ सुथरी है, जिसकी वजह से मेरे जो अपोनेंट्स हैं वो भी मुझ पे अटैक करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आधी आबादी तो महिलाओं की है और वो आबादी जो है, चूंकि मैं महिला हूँ तो मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगी और आज के माहौल में मुझे ये ज़्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। मेरे पास प्लस पॉइंट है कि अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आप यहीं तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अंदर घर में नहीं जा सकते। मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मैं किचन तक जाके वोट मांग सकती हूँ। आपको क्या लगता है, आपके सामने पार्टी के अंदर ऐसा कौन कंपटीटर है जो आपको टिकट के लेकर आपको लगता है कि चैलेंज मेरे सामने है टिकट को दावेदारी को लेकर? देखिए, पूर्व कैंडिडेट मांगेंगे ही मांगेंगे ऑब्वियसली टिकट, तो वो एक चैलेंज है कि उनकी टिकट काट के मुझे टिकट दिया जाए, जो पिछली बार लड़े थे। हालांकि वो हार चुके हैं चुनाव, लेकिन वो ऑब्वियसली टिकट मांगेंगे तो उनके साथ मुझे फाइट करना ही होगा। आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि अगर आपको टिकट मिल जाती है और अगर टिकट नहीं मिलती, इन दोनों स्थिति में अगर मिल जाती तो आप किन मुद्दों के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? और अगर टिकट नहीं मिलती तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर मुझे टिकट मिल जाती है तो सबसे बड़ा मेरे को जो लगता है यहाँ पे, देखो आप जैसा मेरे को भी पिछली बातचीत में भी कह रहे थे कि यहाँ पे आपको विकास कार्यक्रम दिखता है, तो सड़कें और सफाई सिर्फ ये विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। विकास के लिए सबसे बड़ी जो प्राइमरी चीज़ है या जो प्राथमिक आवश्यकता है वो आपकी एजुकेशन है और मुझे लगता है कि एजुकेशन के नाम पे स्कूल्स तो बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है। फैकल्टी की बात हो रही है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स का तो ये हाल है पूरे राजस्थान में कि इन्होंने करीबन 17,000 स्कूल्स बंद कर दिए और उनको मर्ज किया है और मर्ज करने से प्रॉब्लम ये है कि हमारे बगल में जो मोहल्ला है पूरा SC मोहल्ला है, दलित बस्ती है, वहाँ पे 3 गवर्नमेंट स्कूल होती थी, आज तीनों ही नहीं है। तो आप प्राथमिक आवश्यकता जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ कॉलेज खोल देने से भी नहीं होता, कॉलेज के अलावा भी जो रोजगार परक कौन से कोर्सेज हो सकते हैं उनको भी आपको प्रमोट करना चाहिए और उसके अलावा आप और कौन से रोजगार की चीज़ों को यहाँ ला सकते हो जिनसे लोगों को बाहर जाके काम ना करना पड़े। यहाँ पे जब ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, देन आप
या तो गुजरात जाएंगे या आसाम जाएंगे या कहीं बाहर जयपुर जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं जाकर के काम करना है। यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं। हाँ, माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं ताकि यहाँ का इंडिपेंडेंट रोजगार के लिए कुछ ऐसे साधन लाए जा सकें जिससे यहाँ की जनरेशन है वो बाहर ना जाए, बल्कि यहीं रह करके जो है इस क्षेत्र में रह करके काम कर पाए। इनकेस अगर आपको सीट नहीं मिलती यहाँ पे तो उसके बाद क्या आप करेंगे? अगर मुझे सीट नहीं मिलती है तो मेरी रणनीति यही है कि जो जिस किसी को भी मेरी पार्टी टिकट देगी, मैंने पहले भी पिछली बार भी जब टिकट मांगा था तब भी मैंने यही किया था कि जब टिकट नहीं मिली तो मैं पार्टी के कैंडिडेट के साथ हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम फायदा उसे कैसे दे पाऊँ। तो आप अभी तक की आपने पूरी जो वार्तालाप सुनी, हमारे वार्तालाप हमने की इनके साथ, और उन्होंने बताया कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसा जरूरी नहीं है कि सड़क, पानी और स्वच्छता को आप देख के आकलन लगा लें कि विकास कार्य बड़ा अच्छा। विकास के जो मायने होते हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़े होते हैं, शिक्षा से भी जुड़े होते हैं, स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं उनसे भी जुड़े होते हैं। जब हमने इनसे बात की कि आने वाले समय में अगर आपको टिकट मिल जाती है और अगर आप जीत जाते हैं तो आपके लिए आप क्षेत्र में किसके मुद्दों के साथ चुनाव लड़ते हैं? उन्होंने कहा कि महिलाओं का उनको आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। राहुल गांधी के संदर्भ में भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि उनका भी एक ये मोटो है कि कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो है महिला मुख्यमंत्री वो देश के अंदर देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से अलग विधानसभा किसी और नेता के साथ बात जुड़ने के लिए देखते रहिए, बने रहिए RN टाइम्स के साथ। धन्यवाद।